मेरा नाम हिम्मत चंद्र है। जो ये हमारा पूरा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, वाटर प्रोन एरिया भी है, जो भूमिगत जल भी है, यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज ये सब चीज़ें देखनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुल्तानपुर को ही खतरा नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ नीचे जो इनर अखाड़ा बाजार है वहाँ के लोगों को भी खतरा है। आज से 1.5-2 साल पहले भी हमने सरकार से मांग उठाई थी ये कि ऐसा ना हो कि ऊपर का जो सुल्तानपुर है ये सब लोग खिसक के सारे नीचे वार्ड नंबर 4 में पहुंच जाएं। और आप भयावह कल्पना कर सकते हैं कितना भयावह मंजर होगा कि कितने लोगों की जानें वहां पे जाएंगी। इसके साथ साथ आईपीएच विभाग खास करके जो कि उत्तरदायी है इन सब जितनी भी त्रासदी यहाँ पे हो रही है, मैं उत्तरदायी ही कहूँगा उनको, क्योंकि मैक्सिमम नुकसान जो था, पीछे भी जो नुकसान हुआ वो चैम्बर्स, जितने भी इनके सीवरेज के चैम्बर्स लीक थे, और अब कई जगह जो नुकसान हुआ है वहाँ पे उनके जो ये सेप्टिक टैंक्स हैं, सेप्टिक टैंक्स की वजह से भी, खास करके बंजार के दूसरे तीसरे एरियाज़ में और भी कई जगह हमने देखा जहाँ सीवरेज नहीं है, वहाँ सेप्टिक टैंक्स भी जो बने हैं वो भी एक किस्म से कभी भी उनका विस्फोट हो सकता है। मेरे पीछे आप देखिए ऊपर काफ़ी घर हैं, लेकिन यहाँ पे सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है और यहाँ पे भी सेप्टिक टैंक है। अगर इनकी प्रॉपर सेप्टिक टैंक की जांच एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित जो विभाग है उसके द्वारा नहीं करवाते हैं और कोई उनकी रिपेयर वगैरह के लिए इनको जनता को आदेश नहीं देते हैं, जो वहाँ के जो निवासी वहाँ रह रहे हैं उनको नहीं देते हैं, तो कभी भी ये ऊपर का जो दुर्गानगर का एरिया जो है ये भी खिसकना शुरू हो जाएगा। और आप देखिए कितनी आबादी है ऊपर से लेके नीचे तक, और कई लोगों को नुकसान यहाँ पे हो सकता है, होगा। इसके साथ अभी हाल ही में कुछ पैसा सैंक्शन किया गया था नीचे ब्रेस्ट वॉल लगाने के लिए, जो इनर अखाड़ा बाजार से जो सड़क ऊपर को सुल्तानपुर की तरफ को आ रही है, वो काम बिल्कुल ढुलम ढुला तरीके से चला हुआ है। इतनी ढील है उसमें कि अगर बाई चांस अगर वो दीवार भी आगे तक लग जाती तो ये जो मौलाना पैलेस या जो नीचे के इनर अखाड़ा बाजार के घरों को जो मलबा गया है, शायद वो मलबा नहीं जाता, ऊपर ही रुक जाता। और उसके साथ साथ वो पूरे का पूरा काम भी बिल्कुल अवैज्ञानिक ढंग से किया जा रहा है। ठेकेदार ने ठेका तो ले लिया है, पीडब्ल्यू ने ठेका दे दिया है, और आगे जो है सबलेट हो रहे हैं सारे के सारे काम, और वो सारा काम जो है हमारे नेपाली भाई उसको कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान से अगर नीचे देखें, जो भी ब्रेस्ट वॉल, जो भी रिटेनिंग वॉल्स वहाँ पे लगाई जा रही हैं, उनकी वजह से भी ऊपर से काफ़ी ज़्यादा जो खुदाई हुई है और वहाँ से भी अब वो लैंडस्लाइड एरिया बढ़ना हल्का फुल्का शुरू हो गया है, मिट्टी वहाँ से भी गिरनी शुरू हो गई है। कहाँ तो प्रोटेक्शन देना था, कहाँ उस प्रोटेक्शन वर्क के चलते चलते जो थोड़ा सा स्टेटा है उसको और भी हिला दिया गया है। मैं धन्यवादी भी हूँ प्रेजेंट सरकार का, हिमाचल प्रदेश सरकार का, यहाँ के विधायक का भी, जिनके प्रयासों से मिटिगेशन में यहाँ से केस गया था, लैंड मिटिगेशन के लिए यहाँ से केस गया था, 8.5 करोड़ के करीब की राशि का था, जिससे ये पूरे का पूरा एरिया जो है उसको पक्का किया जाए। जितना भी ये आपका लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वो सारे का सारा गया और सारा केस गया, भिजवाया गया सरकार की तरफ से, पूरी डीपीआर विभागों के द्वारा भेजी गई और वो अल्टीमेटली वहाँ पे सैंक्शन हो गया है। लेकिन जब तक वो पैसा आना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी ही पड़ती हैं हर एक विभाग में। यहाँ से डीपीआर्स, हालांकि डीपीआर्स बन गई हैं, डीपीआर्स भी जानी थी, वो सारे के सारा विभाग कर रहा है वो काम, लेकिन उस पैसे को आने के लिए समय लगेगा थोड़ा। जब तक ऊपर से सेंटर से पैसा नहीं इशू हो जाता तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन तब तक के लिए खास करके इस किस्म के जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ है, मेरा जिला जो प्रशासन है उनसे मेरा अनुरोध है कि एक जो है कमेटी यहाँ पे बनाई जाए, जिसमें लोकल जो बाशिंदे यहाँ पे उनको भी जगह दी जाए। हालांकि इन्होंने एक विभागाध्यक्षों की कमेटी बनाई है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, इसमें जो लोकल बाशिंदे हैं उनको भी बीच में लिया जाए और उसकी बाकायदा प्रोसीडिंग्स वगैरह हो और डे टू डे जो है उसका लिया जाए, उस डे टू डे जो उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाली बरसात, मार्च महीना हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3-4 महीने के बाद अभी 2 दिन की बारिश ने हाल किया, तो बरसात में क्या हाल होने वाला है उसके लिए हमें पहले ही जाग जाना पड़ेगा।